हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पेपर 6 से संबंधित कुछ ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आना लगभग तय है। दोस्तों इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार मैं आपको कहूँगा कि आप लोग अपना मैक्सिमम टाइम इन्हीं प्रश्न के ऊपर दे, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। अगर आप पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ने को जाओगे तो मे बी आपका समय ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए आप लोग सेलेक्टिव चीज़ को ही पढ़े और एक सही ढंग से पढ़े। और ये ऐसे चुनिंदे क्वेश्चन है जिसका एग्ज़ाम में आना लगभग तय है। तो चलिए हम उन सभी प्रश्न को आपके बीच वन बाय वन शेयर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पार्ट थर्ड में जो पेपर 6 होता है वो 100 मार्क्स का होता है। आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है और पेपर 6 में टोटल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो होता है दोस्तों वो एक्सप्लेनेशन से होता है और ये दोनों प्रश्न 16-16 मार्क्स करके होते हैं। पहला प्रश्न में जो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं ये आते हैं पोएम सेक्शन से, और इस पोएम सेक्शन से 2 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये दोनों 8-8 मार्क्स करके होते हैं। यानी 16 मार्क्स का जो एक्सप्लेनेशन का प्रश्न पूछा जाता है वो पोएम सेक्शन से पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों दूसरा नंबर, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है पिग्मेलियन एंड वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से, और यहाँ से भी 2 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो दोनों 8-8 मार्क्स करके होते हैं। यानी 16 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन होता है दोनों मिला करके। यानी कहने का अर्थ पहला और दूसरा प्रश्न को अगर मिला दोगे तो ये टोटल 32 मार्क्स कवर करते हैं और ये एक्सप्लेनेशन के प्रश्न होते हैं। तीसरा प्रश्न जो आता है दोस्तों वो आता है आपका पोएम सेक्शन से। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहला और दूसरा प्रश्न जो एक्सप्लेनेशन से आते हैं इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसके ऊपर हम लोग बहुत काम करेंगे, तो इसीलिए आप घबराना मत। इस वीडियो में मैं मेनली जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रश्न यहाँ पे मैं आप लोगों को गेस करके दे रहा हूँ। तो तीसरा प्रश्न जो दोस्तों पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपको पोएम सेक्शन से, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स, और ये 17 मार्क्स के होंगे। आपके पास तीसरा प्रश्न में टोटल 4 पोएम दिए हुए होंगे और उस चारों पोएम में से जो भी पोएम आपको आता है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों इस सेक्शन के लिए जो गेस क्वेश्चन है वो मेनली मेरे हिसाब से अगर आप शुरू का 2-3 कर लोगे ना तो आसानी से प्रश्न बन जाएंगे, जैसे गॉड्स ग्रैंडर, द सेकेंड कमिंग, एम्बुलेंसेस एंड चर्च गोइंग। अगर केवल आप इतना कर लेते हो तो आसानी से इस 4 में से 2 प्रश्न कन्फर्म मिल जाएंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन में भी क्वेश्चन आपका पोएम सेक्शन से आता है और पोएम में तो अराउंड 16 से 17 पोएम आपको पढ़ना होगा, लेकिन उतना पोएम हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन उतना पोएम जरूर पढ़ लेना है जिससे कि हम एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन का भी सही से जवाब दे पाए। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा 2-3 एक्स्ट्रा पोएम भी आप पढ़ लो, जैसे कि स्ट्रेंज मीटिंग हो गया, पाइड ब्यूटी हो गया, लेडा एंड स्वान हो गया। तो इन पोएम को अगर आप ढंग से कवर कर लोगे तो न केवल तीसरा प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपका बन जाएगा, बल्कि पहला प्रश्न में जो 2 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न के लिए आप ये करना। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे जाएंगे दोस्तों चौथा प्रश्न, ये पूछे जाएंगे पोएट सेक्शन से। तीसरा प्रश्न में जो पोएम आपसे पूछा जाता है उन्हीं पोएम के जो राइटर है उस राइटर से रिलेटेड भी प्रश्न आपका चौथा में आता है। तो चौथा सेक्शन के लिए आप ज़्यादा बिल्कुल मत करना, केवल और केवल अगर आप 2 कर लेते हो, GM हॉपकिंस एंड WB ईट्स अगर ये 2 कर लोगे
तो इन 2 से सवाल आपके आसानी से बन जाएंगे, लेकिन कुछ आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए आप इन सभी को भी एक बार जरूर पढ़ लेना। वैसे मेनली आप ऊपर के 2 को ही ढंग से प्रिपेयर करना। और ये जो चौथा प्रश्न होगा दोस्तों, ये भी 17 मार्क्स का होगा। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं हम 5वां प्रश्न की ओर। दोस्तों 5वां जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पिग्मेलियन से, जो कि एक प्ले है। तो पिग्मेलियन से संबंधित जो कुछ मेजर क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी है। पहला हो गया डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले। मैक्सिमम टाइम ये प्रश्न आया हुआ है। अगर 10 साल के प्रश्न पेपर को अगर आप उठा करके देखोगे तो कम से कम 5 बार ये जरूर आया है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्ले ऑफ आइडियाज, ये भी 3-4 बार आया हुआ है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ प्ले पिग्मेलियन, डिस्कस द मेन थीम ऑफ द प्ले पिग्मेलियन। ये जो 3 प्रश्न हो गए ये मेजर प्रश्न है, जिसमें से ऊपर का जो 2 प्रश्न आप देख रहे हो पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले या फिर पिग्मेलियन एज अ प्ले ऑफ आइडियाज, ये कई बार आया हुआ है। इसी प्रकार से आप पिग्मेलियन का टाइटल क्या है, थीम क्या है, इसको भी पढ़ोगे। साथ ही साथ पिग्मेलियन में तो बहुत सारे कैरेक्टर है, लेकिन आपको 2 कैरेक्टर को ही सही से पढ़ना है। पहला हेनरी हिगिंस और दूसरा इन्सफोर्ड हिल। इन 2 कैरेक्टर को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आसानी से कैरेक्टर वाला भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बन जाएगा। और वैसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो ये सफिशियंट है। ऊपर का जो 2 प्रश्न है दोस्तों, ये लगभग ये और ये दोनों प्रश्न समझिए सेम ही है। तो इसीलिए एक प्रश्न हो गए और एक टाइटल कर लेना है और एक थीम कर लेना है। मेनली आपको ये 3 प्रश्न ही करना है और आसानी से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये भी दोस्तों 17 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया 5वां प्रश्न। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न जो दोस्तों पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे जस्टिफाई द टाइटल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, यानी वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड का टाइटल क्या है ये पूछा जाएगा। साथ ही साथ डिस्कस वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड एज अ कॉमिक नॉवेल, डिस्कस द मेन थीम ऑफ वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो ये करने के साथ साथ आप एक कैरेक्टर का भी क्वेश्चन कवर करना, और वो कैरेक्टर होगा फिलिप हैडिटन का। ये कैरेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग ये अगर कैरेक्टर से क्वेश्चन आएगा तो ये कैरेक्टर 100% आएगा। और अन्य क्वेश्चन के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आप वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड का टाइटल क्या है, ये एक प्रकार का कॉमिक नॉवेल है, इसको डिस्कस करना, इसका थीम क्या है, तो इनको अगर आप कर लोगे तो आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। और एक चीज़ और बता दो दोस्तों, ये जो 5वां और 6ठा प्रश्न है, इस दोनों में आपके पास 2-2 प्रश्न होंगे। जैसे इस प्रकार से होंगे, ऊपर का दे दिया आपको डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्ले प्रॉब्लम प्ले, और अथवा यानी और करके एक और देगा। तो इन दोनों में से किन्हीं एक का ही आपको जवाब देना होगा। और सेम यही पैटर्न 6 में भी होता है, 2 प्रश्न होता है आपके पास, और इस दोनों में से किन्हीं एक के ऊपर ही आपको नोट्स लिखना होता है। और ये भी 17 मार्क्स करके होते हैं, यानी दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न और 6ठा प्रश्न, ये 4 जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, वो चारों प्रश्न 17-17 मार्क्स करके होंगे, यानी 17 चौक 68, और 16-16 मार्क्स के पहला और दूसरा प्रश्न पूछे जाएंगे एक्सप्लेनेशन वाला, यानी 32 मार्क्स ये हो गया, और 68 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन का हो गया, यानी टोटल 100 मार्क्स हो। दोस्तों ऊपर आपने जितने भी क्वेश्चन को देखा, उन सभी क्वेश्चन के आंसर का हम लोग एक पीडीएफ क्रिएट किए हुए हैं, और उस पीडीएफ में इन सभी प्रश्न के आंसर को शामिल किए हैं। दोस्तों ये जो हमारा पीडीएफ है पेपर 6 के लिए, इसमें हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है। जहाँ पे पॉइंट्स आना चाहिए वहाँ पे हम पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं, जहाँ पे किसी कंटेंट को हमें अंडरलाइन करके लिखना है उसको भी लिखे हैं, जहाँ पे डायग्राम आना चाहिए उसको भी लिखे हैं। कहने का अर्थ एक यूनिक आंसर बनाने के लिए जितने भी तरीके अपनाने होते हैं, उन सभी तरीकों को हम इस पीडीएफ में शामिल किए हैं। तो आप ये पीडीएफ लेना, और इस पीडीएफ को जब आप पढ़ोगे और इसी वे में जब आप आंसर लिख करके आओगे तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से अच्छे कंटेंट का यूज़ किए हैं। जनरली होता क्या है दोस्तों, तो स्टूडेंट्स
केवल पेज भरने के ऊपर लगे रहते हैं और वो यूनिक आंसर डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि बहुत कम शब्द में ही आंसर दो, लेकिन अगर आप एक यूनिक तरीके से दोगे तो आसानी से आप अच्छा मार्क्स ला पाओगे। दोस्तों, पेपर 6 के पीडीएफ के साथ साथ हम इसके जो ओरिजिनल पोएम का टेक्स्ट है, पेपर 6 में जितने भी पोएम है अराउंड 17 से 18, उन सभी पोएम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जहां से एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी पीडीएफ बनाए हुए हैं। साथ ही साथ पेपर 5 से लेकर के पेपर 8 का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका भी पीडीएफ हो गया। साथ ही साथ पेपर 6 का जो क्वेश्चन बैंक हो गया इसका भी हम लोग पीडीएफ बनाए हुए हैं। 2017 से लेकर के 2021 तक के प्रश्न को यहाँ पे हम शामिल किए हैं। वैसे तो हर पेपर का मेरे पास कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे हम पेपर 6 का वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए पेपर 6 से संबंधित कंसेप्ट यहाँ पे हम आप लोग को बता दें। दोस्तों, पेपर 6 का जो हम लोग गेस प्रिपेयर किए हैं वो अराउंड 75 पेज से मिलकर के बना हुआ है। बहुत ही शानदार नोट्स है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आप पाओगे कि बहुत अच्छा कंटेंट है। लास्ट में एक चीज़ बता दो दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ कंटेंट लेना चाहते हो तो ये नीचे जो हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है इस 7048928746, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना या फिर शाम को कॉल करना। ये पीडीएफ कैसे ले इसके बारे में मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच भी चलाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन बैच भी करना चाहते हो तो वो भी जुड़ सकते हो। सेम नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल करना, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आप हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हैं या फिर कैसे ये पीडीएफ कंटेंट आप हमसे ले सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।